जय हिंद दोस्तों। टीजीटी पीजीटी मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि कल की ही वीडियो को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। एक सवाल है हमारा 2x + 4 5x - 10 इज लेस देन 0 सॉल्व करना है। तो इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स में x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं रहता था, मतलब गुणांक नहीं रहता था इससे पहले वाले सवाल में। इसमें अब कोएफिशिएंट आ चुका है, तो आप क्या करेंगे कि जब किसी भी असमिका में यानी कि इनइक्वालिटी में अगर x के साथ कोई नंबर है तो आप उसको कॉमन लीजिए। जैसे x के साथ 2 है तो आप 2 कॉमन लीजिए, तो अंदर आएगा x + का 2। यहाँ से x के साथ 5 है तो 5 कॉमन लीजिए, तो अंदर आएगा x - का 2 लेस देन 0। क्लियर है? 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा 10 ब्रैकेट x + 2 x - 2 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट जब भी हम लेते हैं तो वो x के साथ वाले लेते हैं। जैसे x के साथ +2 है तो -2 आएगा, x के साथ -2 है तो +2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला, हम फ़ौरन क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन, और ये होगा हमारा इन्फिनिटी, ये हमारा माइनस का इन्फिनिटी, और -2 लेट कर लेते हैं ये है, और ये +2 आपका यहाँ पर रहेगा। आपको पता है कि हम प्लस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 का पावर आप देखेंगे तो इवन है, सॉरी ऑड है ना, और इसका भी पावर ऑड ही है, यानी कि साइन अपोजिट आएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर लेस देन का साइन है, यानी कि माइनस वाले को एक्सेप्ट करना है, मतलब इसको एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू -2 to 2, और इंटरवल हमारा यहाँ पर ओपन वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, एंड दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सवाल है हमारा x + 5, तो x का तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है तो 2 कॉमन लीजिए, अंदर आएगा x + का 7/2 पूरे का अपॉन में, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x - का 4/5, और यहाँ पर रहेगा आपका x + 8 का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 0। क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे, +5 है -5 आएगा, कॉमा +7/2 है, यानी कि माइनस का 7/2 आएगा, यहाँ से -4/5 है तो 4/5 आएगा, यहाँ से प्लस का 8 है तो माइनस का 8 आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ये इन्फिनिटी है और ये माइनस का इन्फिनिटी है। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में क्या आएगा, देखिए ये जो है कहीं ना कहीं ये 2 4 मतलब माइनस का 4 वाला है, यानी कि माइनस का 8 पहले आएगा, यहाँ से सॉरी ये 8 है, हाँ ठीक है, माइनस का 8 पहले आएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस का 5 आएगा, इसके बाद माइनस का 7/2 आएगा। क्लियर? उसके बाद 4/5 आएगा, 4/5 आएगा। ठीक, साइन स्टार्ट करेंगे प्लस से। 4/5 का पावर ऑड है तो प्लस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। 7/2 का पावर भी ऑड है तो माइनस है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। 5 है यहाँ पर, और 5 का पावर आपका ऑड ही है तो यहाँ पर प्लस का माइनस आएगा, और यहाँ पर 8 है और 8 का पावर इवन है आपका, तो आपको पता होगा कि सेम साइन आता है इवन के लिए, तो माइनस है आपका, तो यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा। ग्रेटर का साइन है, यानी कि प्लस वाला एक्सेप्ट करना है, ये वाला एक्सेप्ट करना है, और ये वाला एक्सेप्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर आएगा ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -5 to -7/2। इंटरवल कौन सा रहेगा, इक्वल का साइन है तो क्लोज इंटरवल रहेगा, और माइनस का 7/2 क्लोज इंटरवल रहेगा। यूनियन ये वाला एक्सेप्ट करना है 4/5। देखिए 4/5 आपका डिनोमिनेटर में है, तो 4/5 के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उनके साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है। कॉमा करने के बाद क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमा करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी लेंगे, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 18 ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका फैक्टर करना आप जानते हैं। चलिए फैक्टर करके इसको सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 पूरे के अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये 18 है, 6 3 से 18 होता है, तो माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस का 18 आएगा यहाँ पे, ग्रेटर इक्वल टू 0 है ना, ग्रेटर देन 0। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप अगर कॉमन लेने की बात करेंगे तो x कॉमन आएगा, अंदर आएगा x प्लस का 2 एंड प्लस 1x प्लस का 2 पूरे के अपॉन में, यहाँ से कॉमन की अगर बात करें तो x कॉमन आएगा, अंदर आएगा x माइनस का 6 माइनस 3 कॉमन आएगा x माइनस का 6 ग्रेटर देन 0। क्लियर? दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से x प्लस 2 मिला आपको, उसके बाद x प्लस 1 मिला, अपॉन में x माइनस 6 नीचे से मिलेगा और x माइनस 3 नीचे से मिलेगा, ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट क्रिटिकल पॉइंट प्लस 2 का माइनस 2 बनेगा, प्लस 1 का माइनस 1 आएगा, माइनस 6 है प्लस 6 आएगा, माइनस 3 है प्लस का 3 आ जाएगा। इसके बाद आप लेंगे एक नंबर लाइन, दिस इज इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस 2 माइनस 1 6 3 है तो आप माइनस 2 लिखेंगे, उसके बाद माइनस 1 आएगा यहाँ पे, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए प्लस से स्टार्ट करते हैं हम, 6 है, 6 का पावर देखिए सब में हमारा, आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो सबका जो पावर है ये ऑड पावर है, यानी कि साइन अपोजिट होता चला जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि प्लस वाला लेना है, इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, ओपन इंटरवल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। यूनियन करने के बाद दोस्तों क्या आएगा, -1 to 3 ओपन इंटरवल, यूनियन 6 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, एंड दिस इज योर आंसर दोस्तों। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल पहले की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है दोस्तों कि इसमें कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होते हैं जो फैक्टर हो जाते हैं लेकिन कुछ फैक्टर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज़रा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि ऊपर वाला तो फैक्टर हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, नीचे वाला फैक्टर होगा, ऊपर वाला फैक्टर नहीं हो पाएगा। फैक्टर आप करेंगे नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ है, देखिए फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। क्या मतलब हुआ? अगर हम ऊपर वाले को चेक करें तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 1 है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 है एंड 1 इज़ ग्रेटर देन 0 है ना, तो अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, और डी चेक करिए, डी मीन्स क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर मीन्स देखिए बी की वैल्यू 2 है, 2 की स्क्वायर 4 माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 3, यानी कि 4 माइनस 4 3 ज़ा 12, यानी कि माइनस का 8 आएगा, एंड माइनस का 8 इज़ आल्सो लेस देन 0, यानी कि डी की वैल्यू भी 0 से छोटी है और ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि 1 0 से बड़ा है, लेकिन डी जो है ये हमारा, यानी कि डी की जो वैल्यू है दिस इज़ लेस देन 0। ऐसी कंडीशन में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वह फैक्टराइज्ड नहीं हो सकता है, यानी कि इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। कब नहीं कर सकते हैं? जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो और डी निकालने पर 0 से छोटी आए, तो हम ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कभी भी फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। और ऐसी कंडीशन में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसको कुछ नहीं करना है। जो भी हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसे हमें कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज़ उतार लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। देखिए अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर ए की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो विविधकर है, वो 0 से छोटी है, तो इस कंडीशन में है ना, डी 0 से छोटा ए 0 से बड़ा, तो इस कंडीशन में जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, और वो जो डी की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगा, मतलब जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
दिस इज ग्रेटर देन 0, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव होने के सेंस में, पॉजिटिव होने की कंडीशन में हम उसको एज इट इज़ उतार लेंगे। नीचे देखिए, नीचे जो है आपका, इसका फैक्टराइज आराम से हो सकता है, करिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x को आप लिख सकते हैं, और माइनस का 4x माइनस का x, उम्मीद करते हैं कि फैक्टराइज करने आता होगा आपको। ठीक है, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 अपॉन में कॉमन लेंगे आप यहाँ से, तो x आएगा, x माइनस का 4 माइनस 1 कर सकते हैं, x माइनस का 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 अपॉन में x माइनस 4 एंड x माइनस का 1। ठीक है, ग्रेटर देन 0। क्या मतलब हुआ कि आपको क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से 4 मिलने वाला है और 1 मिलने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है एक लाइन, और इस पर आपको दिखाना है नंबर्स को। ठीक है, नंबर्स क्या है आपका, जो क्रिटिकल पॉइंट है 4 है और 1 है, तो ये आ गया 1 एंड ये आ गया आपका 4। ठीक है, प्लस से स्टार्ट करेंगे, जितने भी पावर्स हैं देखिए सबका ऑड है, तो प्लस है तो ये माइनस होगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन यानी कि प्लस वाले को एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब हुआ कि एक्स का जो आंसर होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल नहीं लगा है ना, ग्रेटर और इक्वल नहीं लगा, इक्वल का साइन नहीं, इक्वल का साइन नहीं है। यूनियन यहाँ से 4 टू इन्फिनिटी, 4 टू इन्फिनिटी हमेशा यहाँ पर रहेगा ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल नहीं है, ग्रेटर और इक्वल नहीं है यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर a की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए a की वैल्यू 0 से बड़ी है एंड d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है, तो उस कंडीशन में जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो फैक्टराइज नहीं हो सकता है। साथ ही साथ उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि वो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो पॉजिटिव होगा ना, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना, कोई भी रियल नंबर के लिए। और अगर a की वैल्यू 0 से छोटी होती है, साथ ही साथ जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी 0 से छोटा होता है, तो उस कंडीशन में ax प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होगी, यानी कि वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 लेस और इक्वल 0, लेस देन 0। ठीक है, इक्वल नहीं है यहाँ पे। ऊपर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, नीचे वाला होगा कि नहीं होगा इसके लिए देखिए ज़रा, a की वैल्यू जो है यहाँ से 1 है एंड 1 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके। अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए 1 इंटू सी यानी कि 2, 4 टू ज़ा 8 होगा, 8 माइनस 1 यानी कि माइनस का 7 आने वाला है, विच इज़ लेस देन 0। ए की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन डी की वैल्यू 0 से छोटी है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमारा पॉजिटिव है, नीचे वाला, यानी कि इसको एज इट इज़ हम उतार देंगे। ऊपर वाला फैक्टर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस का 2 अपॉन में ये आपका उतरेगा एज इट इज़ जस का तस, है ना, इसको कुछ नहीं करना है, लेस देन 0। कॉमन की बात करें तो x कॉमन है आपका, x माइनस का 2 होगा, माइनस 1 कॉमन करके x माइनस का 2 एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट ऊपर से आपको मिलेगा x माइनस 2 फैक्टर है आपका x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस का 2 लेस देन 0। ठीक है, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे एक नंबर लाइन, नंबर लाइन दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, 2 और 1 है तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। प्लस से स्टार्ट करेंगे, जितने भी पावर्स हैं सारे के सारे ऑड हैं तो माइनस होगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। लेस का साइन यानी कि हमको सिर्फ माइनस लेने की ज़रूरत है। दिस इम्प्लाइज दैट जो एक्स बिलोंग करेगा वह किससे करेगा, 1 to 2, 1 to 2 ओपन इंटरवल, एंड दिस इज़ योर आंसर दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 2 में बात किया है, वेवी कर्व मेथड की हेल्प से कुछ इनइक्वालिटीज़ को हमने सॉल्व करना सीखा है यहाँ पे। ठीक है ना, आपने देखा कि अगर x के साथ कोई नंबर कोएफिशिएंट में है तो हम हमेशा उसको कॉमन पहले लेकर के x की कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं, उसके बाद वेवी कर्व मेथड का हम यूज़ करके x की वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, आप ये जान चुके होंगे कि हम कब क्लोज इंटरवल का यूज़ करते हैं, कब ओपन इंटरवल का यूज़ करते हैं, है ना।
और साथ ही साथ आप ये भी समझ चुके होंगे कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में कोई एक इनइक्वालिटीज़ दी गई हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो फैक्टर हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए चेक करना पड़ता है कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें ए की वैल्यू 0 से अगर बड़ी है, साथ ही साथ जो डी है यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से छोटा है, तो उस कंडीशन में उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और उसको एज इट इज़ छोड़ करके बाकी जो दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम फैक्टर करते हैं और फैक्टर करने के बाद हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं जिसको कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके हम एक्स का सोल्यूशन निकालते हैं, एक्स का हल निकालते हैं। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 भी अपलोड हो चुका है, इसी तरह से लेक्चर 3, 4 और अब देखिए कहाँ तक आ रहा है। टीजीटी पीजीटी कंप्लीट मैथ्स इस चैनल पर अपलोड होगा 1 बाय 1 करके। आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, आपको कोई भी बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे भी, भविष्य में कभी भी। ठीक है, पूरा कंप्लीट मैथ्स इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे और हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।